अस्सलाम वालेकुम। आज की वीडियो के अंदर मैं आप लोगों को वाइट लेयर मुर्गी की फीजिबिलिटी शेयर करूंगा कि अगर आप 250 वाइट लेयर मुर्गी मेरी तरह अपने फार्म के अंदर रखते हैं तो इसमें आपको डेली के कितने पैसे बचते हैं, क्या जाता है या क्या आता है, या सिर्फ़ और सिर्फ लोग आपको सब्ज बाग ही दिखाते रहते हैं। क्या ऐसा है या वाकई इसमें कोई हकीकत है? क्योंकि आपको पता है कि मैं प्रॉपर गोल्डन मिस्री का काम करता हूं और गोल्डन मिस्री से मुझे काफ़ी लोगों ने ये रिकमेंड किया है कि अली भाई आप वाइट लेयर पे भी काम करो। मैंने भी लोगों की वीडियो देखी हैं, सारा कुछ वो देख के ही मैंने ये डिसीजन लिया है कि मुझे वाइट लेयर मुर्गी की तरफ आना चाहिए। लेकिन बड़ा रिस्क लेने से पहले मैंने छोटा रिस्क लेना पसंद किया और मैंने अपने फार्म के अंदर 250 मुर्गी डाली है, जिसको मेरे फार्म पे आए हुए तकरीबन एक हफ़्ता हो गया है। और एक हफ़्ते के अंदर इसकी क्या प्रोग्रेस रही है, ठीक है, ये सारी बातें मैं आप लोगों के साथ आज की वीडियो के अंदर शेयर करूंगा। किसने एक हफ़्ते के अंदर कितनी खुराक खाई है, कितना अंडा दिया है, कितने का अंडा गया है, ये सारी बातें आज की वीडियो के अंदर मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगा। सबसे पहले आप देख लें कि ये मेरे ही फार्म पे मौजूद है। आप देख सकते हैं अली भाई पोल्ट्री फार्म, ठीक है। यहाँ पर आप देखें तो बाहर आपको मेरा सेटअप नज़र आएगा। इसके अलावा यहाँ पर आपको एक गाड़ी भी नज़र आती है, ठीक है। इसके अलावा मैं आपको गोल्डन मिस्री भी चेक करवाता हूँ कि जो हमारे दूसरे खाने के अंदर गोल्डन मिस्री भी मौजूद है। ऐसा नहीं है कि हमने गोल्डन मिस्री को छोड़ दिया है, बल्कि गोल्डन मिस्री भी हमारे पास मौजूद है। आप देख सकते हैं माशाल्लाह। ये भी हमारा फ्लाग जो है वो मोस्टली जो है वो एग लेइंग की तरफ जा रहा है, ठीक है। अभी इसको 1 महीना बाकी है। आप देख सकते हैं माशाल्लाह। ये बाल्ट भी हमारे फार्म में इस वक्त मौजूद है। लेकिन आज की जो हमारी वीडियो है वो सिर्फ़ और सिर्फ वाइट लेयर मुर्गी के बारे में है, जिसके बारे में मैं आप लोगों के साथ कुछ इन्फॉर्मेशन, कुछ हकीकत, जो हकायक आपके सामने रखूँगा, ताकि अगर आप वाइट लेयर मुर्गी की फार्मिंग की तरफ आ रहे हैं तो क्या इसको करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। तो वीडियो स्टार्ट करता हूँ। वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए आए हैं तो काइंडली मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें और घंटी के निशान को भी दबा दें, ताकि हर नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप भाइयों तक पहुँचे। ये जो मुर्गी पीछे आप फार्म के अंदर देख रहे हैं, ये 250 मुर्गी है, ठीक है। इसका सारा डेटा जो है वो मैंने इस पेज के अंदर लिख लिया है कि हफ्ते के अंदर इसने मुझे क्या दिया है, क्या मुझसे लिया है। ये सारी बातें आप लोगों के साथ शेयर करने वाला हूँ। सबसे पहले इसकी फ़ीड कंजप्शन के बारे में बात करेंगे। गोल्डन मिस्री की निस्बत इसकी जो फ़ीड कंजप्शन है वो ज़्यादा है। गोल्डन मिस्री इस मौसम के अंदर 75 से 80 ग्राम लेती है, जबकि ये 100 ग्राम से हटने का नाम ही नहीं ले रही, ठीक है। 100 ग्राम ये फ़ीड खा रही है इस टाइम पे। और अभी जो इसके लिए हमने 13 नंबर फ़ीड मंगवाई है वो हमें 6000 रुपये की बोरी पड़ी है। मेरे पास फार्म के अंदर भी, इधर स्टोर के अंदर पड़ी है, मैं वो भी आपको चेक करवा देता हूँ जो इस वक्त हम इसको जो है वो दे रहे हैं। गोल्डन मिस्री के लिए जो हम ये फ़ीड है जी, ग्रोवर फ़ीड है जो हम गोल्डन मिस्री के लिए यूज़ कर रहे हैं। लेकिन ये जो फ़ीड है, ठीक है, ये 13 नंबर फ़ीड है जो हम इसके लिए वाइट लेयर के लिए यूज़ कर रहे हैं, क्योंकि ये अंडे के लिए होती है। 6000 की बोरी फ़ीड की आ रही है, यानी कि 120 रुपये किलो आ रहा है। और 25 किलो ये डेली की फ़ीड खा रही है 2 टाइम के अंदर, ठीक है। 24 घंटों के अंदर 25 किलो खुराक ले रही है। 3000 यानी कि इसका सिर्फ़ और सिर्फ फ़ीड का ख़र्चा है। अगर अंडे की प्रोडक्शन की बात करें तो ये इस टाइम पे मेरे पास 90 से 2% प्रोडक्शन पे है। 92% इसकी डेली की एवरेज आ रही है। अगर अंडे के अतबार से देखा जाए तो आउट क्लास मुर्गी है, ठीक है। मेरे नज़दीक पाकिस्तान के अंदर जो है वो सबसे ज़्यादा अंडा देने की कैपेसिटी रखने वाली ये मुर्गी है, वाइट लेयर मुर्गी है, ठीक है, जिसके बारे में मैं अभी आपको बता रहा हूँ। लेकिन मसला ये होता है कि इसके जो अंडे का रेट है वो डेली बेसिस पर आता रहता है। गर्मी में कम हो जाता है, सर्दियों में ज़्यादा हो जाता है। तो अभी सूरत हाल क्या है अंडे के रेट्स की, तो अभी तक जो है वो अंडे के रेट इसका अंडा गर्मी सर्दी दोनों में चलता रहता है, ठीक है। इसमें वो अंडे की सेल की परेशानी नहीं होती, ठीक है। और दूसरी बात ये है कि अभी गर्मी के अंदर जो है वो इसके अंडे का रेट जो है वो 9000 रुपये की पेटी चल रहा है, यानी कि इसका अंडा पेटियों के हिसाब से सेल होता है। आप एक एक दो दो करके नहीं सेल कर सकते, और इसका अंडा आपको स्पेशल दुकान वाले को देना पड़ता है, वहाँ से आपका अंडा सेल होता है। लेकिन जो देसी अंडा होता है वो आपके घर से भी सेल हो जाता है, आपके फार्म से भी सेल हो जाता है। लेकिन ऐसा इसमें नहीं है, आपको इसका अंडा जो है वो आगे शॉप वाले को देना पड़ता है, और या फिर अगर आपके पास क्वांटिटी ज़्यादा है तो फिर वो गाड़ियाँ या बाइक वाले आके लेके जाते हैं। क्योंकि हमारे पास क्वांटिटी कम है तो इस वजह से ये अंडा जो है वो हमें आगे दुकान वाले को देना पड़ रहा है, ठीक है। तो 9000 रुपये की पेटी के हिसाब से हम इसका अंडा जो अभी दे रहे हैं, यानी कि अंडे की जो एवरेज कास्ट बन रही है वो 25 रुपये बन रही है, जबकि डेली के 225 से 230 अंडे इसकी एवरेज रही है। और जो बनते हैं 5625 रुपये के, यानी कि
5625 रुपए का ये अंडा डेली दे रही है। जिन्हें लोगों को उर्दू ही समझ नहीं आती, मेरी कोशिश होती कि मैं पंजाबी दे नाल थोड़ा देर दस देव, ताकि जे भाई इंटरस्टिड होंगे उन्होंने कम अज़ कम वो करना चाहते नहीं करना चाहते, लेकिन उन्होंने तक हकायक जेडे हकीकत जो है पोल्ट्री फार्मिंग की आज की वीडियो के वाइट लेयर की दस रहा। इंशाल्लाह अगली वीडियो के अंदर तुहानू गोल्डन मिसरी के बारे भी दसांगा। तो ये 5625 रुपये का अंडा जो है वो इसका डेली का जो है वो सेल हुआ है, ठीक है। और अंडे जो सिर्फ़ और सिर्फ हमारा फीड का ख़र्चा है वो है 3000 रुपये। बाकी ऊपर के ख़र्चे मेडिसन ये वो हमने नहीं डाले। उसके बाद ये हमें जाके बचाती है एक दिन के अंदर 2625, यानी कि 2500 रुपये जो है वो हमें ये वाइट लेयर मुर्गी इस वक्त डेली के बचा रही है। यहाँ पर एक और सवाल भी पैदा होता है कि क्या सारा साल ही अंडे का रेट जो है वो इसका 9000 रहता है, 9000 से कम होता है या ज़्यादा भी हो जाता है? तो कुछ अर्सा पहले, यानी कि तकरीबन अगर 2 महीने हम पीछे चले जाएं, तो इसके अंडे का जो पेटी का रेट था वो 6000 तक भी आया रहा है। और सीज़न के अंदर इसके अंडे का रेट 12 साढ़े 12,000 पर पेटी भी चला जाता है, ठीक है। तो अभी जो है अभी की सूरत हाल आपके सामने रख रहा हूँ, तो उसके मुताबिक अभी 2625 रुपये हमें ये डेली के बचा रही है, और महीने का ये 78,750, यानी कि आप मोटा मोटा हिसाब करें तो हमें ये 70,000 रुपये इस टाइम पे गर्मियों में भी बचा रही है। तो अगर वाइट लेयर के बारे में आप शौक़ रखते हैं और ये बात ज़हन में रखते हैं कि यार हमें जो वो हर साल फ्लॉक चेंज ना करना पड़े, बल्कि हम जो मुर्गी लें उसको तकरीबन 2 साल 3 साल तक भी चलती है, ठीक है, 3 साल तक चलाएं, तो उसके लिए मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि आप वाइट लेयर के बारे में आएँ, वाइट लेयर का फार्मिंग करें। लेकिन उसमें ये माइंड में ख्याल रख के सोचें, ये माइंड में बात रख के आपने ये फार्मिंग करनी है कि इसमें लॉस भी है और फ़ायदा भी है। अब ये है कि ये लॉस इस सूरत में नहीं होता कि आपकी मुर्गियाँ अंडे नहीं देती, अंडे ये लगातार ऐसे ही देती रहती हैं, 80 90 96% तक भी इसकी प्रोडक्शन जाती है, ठीक है। लेकिन अभी मेरे पास नहीं गई, तो इस वजह से मैंने जो मेरे पास गई है वो मैंने आप लोगों के साथ शेयर की है कि मेरे पास ये 90 से 92% प्रोडक्शन पे है, और डेली की अभी जो है वो 2500 तक बचा रही है, यानी कि 70,000 रुपये ये महीना का बचा रही है। तो इंशाल्लाह मेरा फ़िलहाल जो इसके बारे में ज़ाती तौर पर राय है वो फ़िलहाल तो अच्छी है, लेकिन आगे चल के देखते हैं कि ये क्या करती है। तो उम्मीद करता हूँ कि मैं आप लोगों के साथ इसकी जो है वो गाय बगाए आपको इन्फॉर्मेशन भी शेयर करता रहूँगा। तो बाकी दुआओं में याद रखें। इसी के साथ मुझे इजाज़त दें। अल्लाह हाफिज़।